नमस्ते दर्शकों, नमस्ते गंगा माँ, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आज मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे आपने कल पिछली वीडियो में बोला था कि वो जो फोटो के पीछे वाइट चक्कर होता है वो एक ऑरा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या वो हम मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर सकते हैं, उसको जन्म दे सकते हैं हम? क्या एक आम इंसान उस मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है, उस ऑरे को जन्म दे सकता है? या उसको जन्म देने के लिए कौन सा लेवल होना चाहिए इंसान का? इंसान को कौन से सीढ़ी होना चाहिए उस लेवल को, उस ऑरे को जन्म देने के लिए? और जन्म देने के बाद क्या हम उस ऑरे को बढ़ा सकते हैं, और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? गुरुजी, ज़रा आप इन चीज़ों का आज विचार डालें और दर्शकों को बताएं क्या ऑरा कैसे डेवलप होगा और कैसे बढ़ेगा और हम उसे कैसे जन्म दे सकते हैं। मेरा आपसे आज ये में होगा, आप प्लीज़ बताएं दर्शकों को। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार और आपकी तरफ से गंगा मैया को भी नमस्कार। गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को सभी को आशीर्वाद। भैया, आपने ओरा के बारे में सुना था, पहले पूछा था कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके पीछे ये लाइट का जो सर्कल होता है वो एक्चुअल में है क्या? तो ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वो ओरा होता है, और ओरा जो है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कई प्रकार से बताया जाता है। किस प्रकार से बोला जाता है वो अपनी भाषा है, परंतु आपने जो पूछा है कि इस ओरा को डेवलप करने का प्रोसीजर है हमारे पास। असल में आपका जो क्वेश्चन है वो उल्टा है, गलत बोलने का तो मतलब ये है कि ओरा असल में आत्मा का स्वरूप है। ये जीव में जब आत्मा वास करती है तो ओरा लेकर ही वास करती है। ओरा को हम कम करते चले जाते हैं अपनी वासनात्मक दृष्टिकोण से, बाहर की वृत्तियों के कारण। कभी देखने की वृत्ति, कभी सुनने की वृत्ति, कभी सोचने की वृत्ति, कभी खाने की वृत्ति, जो भी ज्ञान की वृत्तियां हैं उनके कारण, उन विषयों और उनके सब्जेक्टों की वजह से वो ओरा कम होता चला जाता है। इस ओरा को कायम रखा जाए और इसको फिर से रिपेयर किया जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी वृत्तियों को और सब्जेक्टों से हटाया जाए, बस। देखने की वस्तु है उसे देखो, परंतु देखने की वस्तु को ही देखो तो देख ही रही है, वही वस्तु को ही देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है। सुनने की बातों को ही सुनो तो सुनने की बातों को ही तो हम सुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ सुन ही नहीं रहे। चखने की, तो ये जो सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट हैं। स्पर्श करने वाले को ही स्पर्श करो भाई, जो स्पर्श कर सकता है, जिस चीज से स्पर्श में आनंद मिलता है वही तो कर रहे हैं। तो फिर करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, जो हम बाहर कर रहे हैं वो कहाँ महसूस हो रहा है। जैसे जिह्वा से हमने चखा, वो महसूस कहाँ पे हो रहा है उसको जानना है। महसूस कौन कर रहा है उसको जानना है। कान के जो शब्द हैं बाहर से सुनाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे भजन कीर्तन वगैरह जो भी है, गाने वगैरह, डिस्को पिस्को जो भी है, सुन रहे हैं, परंतु सुनने के बाद ये सुनाई कहाँ दे रहे हैं? वो कहते हैं कान जब सुनना बंद कर देते हैं तब कैसे सुनते हैं? कहो कैसे सुनना बंद कर देंगे? तो सौपन में ये काम नहीं करते। ये जो कान है, ये जिह्वा है, ये नासिका इंद्री है,
जो ज्ञान इंद्रिय हैं पांचों, ये बंद हो जाती है। यहाँ तक कि कर्म इंद्रिय भी बंद हो जाती है। पैदल चलना, ये हाथ पैर जो भी कर्म इंद्रिय हैं ये भी बंद हो जाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी सुनता है, उसके बावजूद भी देखता है, उसके बावजूद भी चखता है। तो फिर कहाँ से किया जाता है ये? इसका मतलब आप अंदर भी बहुत कुछ हैं, जो बाहर है उससे ज्यादा हम अंदर हैं। आंखों से देखा, फोटो खींचा, अंदर भेज दिया मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क का काम है पहचान करके ये बताओ कि ये कौन है। वो सेकंडों में, क्षणों के एक क्षण के अंदर बता देता है कि ये है। हमारे ऋषि और महात्मा लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और ध्यान अवस्था में उसको, अपने स्वरूप को, उस चीज को, ज्ञान के प्रति जागृत हुए। जो अंदर देख रहा है, जो अंदर सुन रहा है, जो अंदर सूंघ रहा है, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। इस ओरा को कंप्लीट करने के लिए इसको अंदर की तरफ देखना जरूरी है। बाहर की वृत्तियां जैसे जैसे शांत होंगी, श्वास भी कम होता चला जाएगा। प्राण जो वायु बड़ी स्पीड से, जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन और चिंता, जब चिंतन करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं कि माइंड को बहुत स्पीड से बढ़ाना लग जाते हैं। माइंड से ज़्यादा बढ़ाने से क्या है, इसको ऑक्सीजन और प्रोसीजर चाहिए। पूरा हमारी जितनी भी कार्य प्रणाली है तो सोचने में लग जाती है। सोचने से हमारी ऑक्सीजन की मात्रा स्पीड से बढ़ जाती है, सांसें बढ़ जाएंगी, टेंशन हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा। तो फिर क्या है, ये सांस और चिंता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम समझ के इन चिंतन को कम करते चले जाएं। आंखों के बारे में भी, कानों के बारे में भी, स्पर्श के बारे में भी जो चिंतन है उसको हम कम करें, अंदर महसूस करें, देखें। और इसको डेवलप करने के और भी प्रोसीजर हैं, और भी तरीके हैं। देखने के द्वारा भी हम इस ओरा को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मोमबत्ती सामने जला लो, उसको देखो, आंख बंद कर लो, उसको महसूस करो अंदर। हम जो ज्योति है के स्वरूप में अपने आप को ढाल लो। चखना, कुछ सामान रख लो, कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, कुछ भी, उसको चखो और फिर उसको रख दो। फिर याद करो, उसको डेवलप करना शुरू कर दो। ऐसे ही सुनने का रख लो, कुछ सुनो, फिर रख दो, बंद कर दो और फिर सुनना शुरू कर दो। महसूस करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मनन करो, ध्यान करो उसी शब्द को बार बार, और उसको मनन करोगे तो एक दिन सुनना लग जाएगा। मैंने किया था, मेरे पास 20 साल की अवस्था जब मेरी थी तो एक चमटी घड़ी थी, उससे रात को वो बड़ी तेज बोलने लगती थी। बोलती तो वो बरोबर ही थी, दिन में भी बोलती थी उतना, रात को भी बोलती, पर रात का वातावरण इतना शांत होता था कि वो सुनाई देने लगता था। तो मैं उससे बचने के लिए उसको दूर रखना शुरू कर दिया था। यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, फिर मैंने दूर बढ़ा दिया, फिर वहाँ पे भी आवाज़ रख दिया, फिर तकिए के नीचे रख दिया, तब भी आवाज़ आ रही है, फिर और दूर रख दिया, फिर आवाज़ आ रही है। तो जितना जितना मैंने दूरी बढ़ाई, उतना आवाज़ को कैच करना शुरू कर दिया इस माइंड ने। मुझे पता नहीं था, मेरा ओरा इतना बढ़ गया, साधना सिद्ध हो गई। मैं अब किसी की भी आवाज़ सुन सकता था। बस ये तर्जनी उंगली लगा के पहले बंद किया करता था उस आवाज़ को सुनने के लिए। अब मुझे तर्जनी उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं। मैं अपने जो मेरा जन्म स्थल था वहाँ पे दिल्ली में जैसे मैं ध्यान करता था, उसी की आवाज़ सुनने लग जाती थी, और मैं जो बोलता था उसके माइंड में चली जाती थी। तो ये जो चीज़ है, ये मेरा ओरा बढ़ाना शुरू कर दिया था, और इतना डेवलप हो गया था
कि मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ और इन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, वो इस लेवल पे आ गया है अब कि मैं सिर्फ सोचता हूँ और उसी समय ध्यान में उतर जाता हूँ। हर सब्जेक्ट यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियों के सब्जेक्ट, तन्मात्राएं बोलते हैं उसे, बीज मंत्र बोलते हैं उसे, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ और उसको बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। उसकी तरफ ध्यान मत दो, ये ऑरा बढ़ता चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाती है। और एक और बात मजे की बताता हूँ कि कोई व्यक्ति बीमार है आपका, परिवार का सगा संबंधी, ये उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं, उसको बीमारी से भी बचाया जा सकती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे बचाया नहीं जा सकता। तो ये इसका प्रोसीजर है। इसके और गहराई से जानना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, लिखिए, पूछिए और मेरे से सहयोग लीजिए, बिना कोई चार्ज नहीं। अध्यात्म के विषय में जितना आप बात करना चाहें, जानना चाहें, जान सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद गुरुजी, आपके विचार मेरे को अच्छे लगे। और ये जो आपने मुझे कल ऑरे वाली बात बताई थी, मैं उस विधि को अपनाता भी हूँ, तो मुझे उस विधि से बहुत से फ़ायदे हुए हैं। ध्यान लगाने का जो मुझे आपने तरीका बताया था कि बीच में एकदम से यहीं पे देखना है और वहाँ पे ज्योति को महसूस करना है कि लाइक अगर लाइट है, एक ज्योति है, चाहे उसको ज्योति लो, चाहे चमका ले लो, चाहे ओम समझ के देख लो। वो आपकी विधि मेरे को बहुत काम आई, अपना ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। पहले मन यहाँ वहाँ जाता था, अब कम जाता है कभी भी बहुत कम जाता है। पहले बहुत जाता था, पहले 2 मिनट में आप खुल जाती थी, अपनी खुलती थी जल्दी। मैं आशा करता हूँ दर्शकों को मेरी ये जो हमने विचार प्रस्तुत किए वो उनको अच्छे लगे और उनको समझ आए। धन्यवाद गुरुजी और धन्यवाद दर्शकों। शेयर करना, कमेंट करना, ये बातें हर जगह नहीं मिलेगी यार। मंदिर में, पंडित पे, किसी पे भी, गुरुद्वारे में कहीं नहीं मिलेंगी ये बातें। हाँ, ये बताएंगे माला जप लो, ये पाठ कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, बस। लेकिन ये बातें नहीं बताई जाएंगी। ये बातें बहुत मुश्किल से मेरे को मिली है, तो आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ। जल्दी गुरुजी ये बोलते नहीं है सब कुछ, तो बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर हाथ पाथ जुड़वा के शेयर करवाता हूँ भाई। शेयर कर लो, कमेंट कर लो, विचार बार बार नहीं आते हैं। ओके भाई, धन्यवाद।